हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके काउंटडाउन के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो दोस्तों इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। दोस्तों देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास को ही देश बंधु की उपाधि दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन सा था। दोस्तों अंतरिक्ष में जो पहला व्यक्ति गया था उसका नाम था यूरी गागरिन। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष में जो पहला व्यक्ति गया था, पहला इंसान गया था, वो था यूरी गागरिन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था। दोस्तों सबसे पहले जिस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा था वो था रूस। रूस ने ही सर्वप्रथम उपग्रह भेजा था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन सा था। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग था लाइका, उसका नाम लाइका था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा था। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। दोस्तों चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। दोस्तों हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी पर बसा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों सागरों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। दोस्तों पनामा जो नहर है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर इन दोनों महासागरों को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईने अकबरी का लेखक कौन था। दोस्तों आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों होपमैन जो कप है वो टेनिस खेल से संबंधित होता है, यानी टेनिस खेल में इस कप को दिया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन सा था। तो दोस्तों चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश था अमेरिका और जो पहला आदमी चंद्रमा पर जिसने कदम रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था। तो दोस्तों वह देश था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लक्ष्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत कोकिला कौन कहलाती है। तो दोस्तों भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। इससे सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षेश के कितने
कितने सदस्य हैं? दोस्तों दक्षेस के 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में अभ्रक यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन हमारे यहाँ इंडिया यानी भारत में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो दोस्तों आगरा का जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों ताजमहल के निर्माण में 20 साल का समय लगा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? दोस्तों ताजमहल के वास्तुविद थे उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला संगमरमर कहाँ से लाया गया था? दोस्तों ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर यूज़ में लिया गया था उसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। वहाँ पर मकराना एक स्थान है, वहाँ से उसे लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? दोस्तों चैम्सफोर्ड के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रावी नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? रणजीत सागर बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कोयना नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? कोयना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। गंगा नदी पर पश्चिमी बंगाल में कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बना हुआ है। चिनाब नदी पर कश्मीर में कौन सा बांध बना हुआ है? बगलिहार बांध। दोस्तों चिनाब नदी पर एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है सलाल बांध। भागीरथी नदी उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो दोस्तों भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में जो बांध बना हुआ है वो है टिहरी बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों बैरोमीटर यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेथोस्कोप का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय और फेफड़ों की गति को सुनने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्डियोग्राम का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय की गति की जांच करने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग पौधों की जड़ों के दाब को मापने में किया जाता है। रेन गेज का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों रेन गेज का उपयोग वर्षा को मापने में किया जाता है, यानी वर्षा का मापक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइबर नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा हुआ है? दोस्तों टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है जो इटली में है। मस्कोवा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? दोस्तों मस्कोवा नदी के किनारे मास्को शहर बसा हुआ है जो रूस में है। टेम्स नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है? दोस्तों टेम्स नदी के किनारे तो आप जानते ही होंगे लंदन नगर बसा हुआ है जो कि ब्रिटेन में है। रावी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? दोस्तों रावी नदी के किनारे एक जगह है लाहौर जो पाकिस्तान में स्थित है, वो नगर वहाँ बसा हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल जीके से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाया करेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।